पीलीभीत लिए चलते हैं, जहां यूपी का ये पहला जिला है जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है। दूसरा जिला है अलीगढ़। तो कोरोना मुक्त पीलीभीत हम आपको लिए चलते हैं। वहां हम टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सजीव बात कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत श्री अभिषेक दीक्षित साहब। एसपी साहब नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीत जाएंगे हम कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, जनपद पीलीभीत कोविड-19 से मुक्त हो गया है। सबसे पहले तो इसकी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपको कितना सुकून मिल रहा है, कितना सुकून अनुभव कर रहे हैं जब पीलीभीत कोरोना मुक्त हो चुका है? तो जी, सुकून अनुभव करने से ज्यादा मैं जिम्मेदारियों को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जी। संक्रमण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि अभी खतरा टला नहीं है। अभी हम सबको सावधानी पूर्वक रहना है और उन सभी आदेशों का पालन करना है जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। तो अभी सुकून महसूस करने का समय नहीं है। हाँ, एक राहत की सांस अवश्य ली जा सकती है जहाँ तक पीलीभीत का संबंध है। सर, जनपद पीलीभीत से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर भारत नेपाल सीमा है। कोविड-19 के संबंध में बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है ये। इसके कंट्रोल के लिए क्या अपडेट है, कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। जी, जहाँ तक नेपाल सीमा की बात है तो हम लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। नेपाल की सीमा जनपद पीलीभीत से करीब 54 किलोमीटर लंबी है और सीमा नदियों तथा वनों से आच्छादित है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर मोटर गाड़ियां चल सकें, किंतु ऐसे बहुत से कच्चे मार्ग हैं जिनसे अवैध रूप से यहाँ आने का प्रयास लगातार चलता रहता है। इसके चलते हमने सशस्त्र सीमा बल से लगातार संवाद बनाकर रखा है। हम उनके साथ लगातार गश्त करते हैं। हमारी पुलिस की जो चौकियां नेपाल बॉर्डर के पास हैं, उनमें हम सतर्कता बनाए हुए हैं। वो 24 घंटे एक्टिव हैं। लगातार हम वन विभाग तथा एसएसबी के साथ संपर्क में हैं और संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार सक्रिय हैं। ऐसी कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम तुरंत उसे सतर्कता पूर्वक देखते हैं और उचित वैधानिक कार्रवाई करते हैं। एसपी सर, कोई भी प्रयास जो वहाँ से किया जाएगा अवैध रूप से प्रवेश करने का, उसे हम विफल करने में अवश्य सफल होंगे। एसपी सर, जनपद पीलीभीत से स्टेट बॉर्डर लगता है और 3 जिले भी इसकी सीमाओं में लगते हैं। सीमाओं की आवाजाही की क्या व्यवस्था है और इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसकी क्या स्थिति है इस समय? अब जहाँ तक लॉकडाउन के पहले चरण का प्रश्न है तो बिल्कुल ही आवाजाही बंद थी और ये कहा गया था कि बॉर्डर सील कर दिया जाए, क्योंकि आवागमन से संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है जी। पर इधर देखा गया कि तमाम मजदूर वर्ग का विशेषकर लगातार आवागमन बना रहता है। उसके लिए प्रशासन ने आपस में बात करी है। उत्तराखंड सरकार के और जो हमारे नजदीक का जनपद है उधम सिंह नगर, उसके अधिकारियों के साथ हम लगातार टच में हैं। हमने कल भी मीटिंग करी है उनसे और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई जिससे न तो मजदूरों को कोई समस्या का सामना करना पड़े और न ही प्रशासन को। जी सर, आपने एक विशेष अभियान चला रखा है, कोई भी भूखा न रहे। इसकी तैयारी के अंतर्गत पुलिस लाइन व थानों के कैंटीन को जनता की रसोई में तब्दील कर रखा है आपने, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ऐसी बहुत सी चुनौतियां उभर कर आई जी, जो हमने शायद पहले उस ढंग से सोची नहीं थी। इन्हीं चुनौतियों में उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था एक प्रमुख चुनौती थी जो कि किसी और पर डिपेंडेंट हैं, भोजन के लिए आश्रित हैं, या जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे और लॉकडाउन के चलते जिनकी आमदनी बंद हो गई है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी। इनके अलावा कुछ बेजुबान पशु हैं जो लगातार लोगों पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने पीने के लिए। तो उनके आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना
इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हमने जनपद के स्तर पर एक अभियान चलाया, कोई भूखा न रह जाए। उस अभियान के तहत पुलिस लाइन से लेकर जितने हमारे 15 थाने हैं जनपद पीलीभीत में, उन सभी की रसोइयां हमने खोल दी लोगों के लिए। पुलिस कर्मियों के अलावा जनता के लिए भी हमने वहां खाना बनाने की व्यवस्था की और हमने एक व्हाट्सएप नंबर बनाया, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया। कोई भी जिसको खाने की सामग्री जिसके पास नहीं थी, भोजन की जिसको तकलीफ थी, वो हमें कांटेक्ट कर सकता था और लगातार हमने लोगों में भोजन वितरित किया। साथ ही साथ बेजुबान पशुओं के आहार की भी हमने व्यवस्था की। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि लॉकडाउन के चलते जो लोग इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनमें से कोई भी, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो, कोई भी भूखा न रह जाए। और इसके तहत हमारे पुलिस कर्मियों ने बड़ी मेहनत की है और अभी लगातार चल ही रहा है। जी एसपी सर, कोरोना योद्धा के रूप में सबसे बड़ी भूमिका मेडिकल फील्ड के स्टाफ और पुलिस विभाग के लोगों की है, जो कि 24 घंटा लगे रहते हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक सैल्यूट करता है। पुलिस विभाग के जो लोग हैं वो कितना स्ट्रेस अनुभव कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? अधिक कठिन चुनौतियां हैं और पुलिस के लिए भी कठिन समय है। अभी अगर मैं हाल का ही उदाहरण आपको दूं तो इधर लगातार गर्मी बढ़ने से, धूप बढ़ने से हमारे जो पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते कल से मैंने एक अभियान चलाया है जिसमें हमने करीब 42 पुलिस बूथ बनाए हैं पूरे जनपद में। इन पुलिस बूथ में हमारा प्रयास ये है कि जो पुलिसकर्मी सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे बढ़ती गर्मी के कारण, उनके लिए वहाँ शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और हाथ मुंह धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था, हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था हमने 42 अलग अलग स्थानों पर मुहैया कराई है। हमें उम्मीद है कि इसके चलते जो सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी बढ़ती गर्मी के कारण नहीं कर पा रहे थे, उसमें मदद मिलेगी। जी लगातार ड्यूटी रहने से बहुत थकान है लोग में, उसका भी हमने ड्यूटियां इस तरह लगाई हैं जिससे कि वो लगातार अपनी ड्यूटी ठीक से कर सकें। इससे बड़ी एक चुनौती फोर्स को लेकर हमारे सामने आई, वो थी अपने फोर्स को भी संक्रमण से बचाना। कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो किसी को भी छू सकता है। अगर फोर्स में वो संक्रमण फैलता तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता। इसके चलते हमने एक बड़ा अभियान चलाया और अपने पुलिस लाइन में महिला कर्मियों द्वारा स्वेच्छा से, मेरे आग्रह पर स्वेच्छा से उन्होंने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया, जिसमें हमने तकरीबन 5000 मास्क अभी बना लिए हैं। इन मास्क को हमने पुलिस कर्मियों में वितरित किया है। हम लगातार मास्क बना रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा हमारे पास होगा उसे हम जनता में भी फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करेंगे। मास्क के अलावा सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्थाएं हमने फोर्स के लिए करी है, जिससे उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके, क्योंकि आज के समय संक्रमण ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर, आप सुबह से लेकर रात तक जनपद की सुरक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ तो स्ट्रेस होता होगा आपको भी, कैसा महसूस करते हैं आप? जी, हमारी फौज में कहावत है, चाहे वो पुलिस फोर्स हो चाहे सेना हो, कहावत है कि जब वक्त मुश्किल होता है तो उतना ही हमें सख्त हो जाना पड़ता है। तो कठिन चुनौतियों में अधिक धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। ये मैं स्वयं भी समझता हूँ और अपनी पूरी पुलिस फोर्स को भी लगातार यही समझाता हूँ। पुलिस के अलावा जनता को भी मैं लगातार ये मैसेज देता रहता हूँ कि चुनौती भरा समय है, अधिक धैर्य और संयम का परिचय दें और सब साथ मिलकर इस लड़ाई में भाग लें। सर, चलते चलते एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे, आप अपने परिवार पर कितना समय दे पाते हैं इस समय वर्तमान परिस्थिति में? पीलीभीत की पूरी जनता ही मेरा परिवार है। क्या? और जो भी समय मैं दे रहा हूँ अपनी ड्यूटी में, ये मानिए कि वो मेरे परिवार के लिए ही है। और पूरा पीलीभीत जनपद जिस दिन मैं संक्रमण से पूरी तरह उबार लूंगा, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात मेरे लिए नहीं होगी। तो मेरा 24 घंटा ही पूरा परिवार के लिए है। सर, आपका प्रयास ही है जो कि आज की तिथि में पीलीभीत कोरोना मुक्त हो चुका है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आकाशवाणी रामपुर को सजीव कार्यक्रम जीत जाएंगे हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो श्रोताओं, ये थे जनपद पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दीक्षित जी। हम इनके आभारी हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपनी बात उन्होंने कही, किस प्रकार इस कठिन परिस्थिति में अपना संपूर्ण योगदान देते हुए
पीलीभीत में जो कोरोना मुक्ति मिली है उसमें इनकी एक अहम भूमिका रही है। और अब धन्यवाद एसपी साहब, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही आपकी। आपको बहुत बहुत बधाई। पीलीभीत से आकाशवाणी संवाददाता मैं सतीश मिश्र।